नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है AM मल्टी स्पेशलिटी क्लासेस। दोस्तों, आज हम सोशल स्टडी का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखिएगा, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस मूवमेंट। अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है और इस मूवमेंट से क्या होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जब भी घूमेगी तो वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करेगी, रोटेट करेगी। ड्यू टू दिस द सन अपेयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसी के ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि सन अपेयर्स हो रहा है राइज इन द ईस्ट और सेट हो रहा है इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। पहले हम रोटेशन को डिस्क्राइब करेंगे। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ का मूवमेंट होना एक ही एक्सिस पे, यानी एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे वो मूव करती है, उसको कहते हैं हम रोटेशन। और रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। रेवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का घूमना या सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। और फिक्स्ड पाथ इसलिए कहा गया है कि वो अपना जो रास्ता है या फिक्स्ड पाथ जो है वो चेंज नहीं करती है, एक ही राउंड में वो सर्कल करती है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। ये जो फिक्स्ड पाथ होता है ये ऑर्बिट के नाम से कहलाया जाता है। और रोटेशन में हमने एक्सिस देखा, ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसे एक ही पॉइंट पे वो मूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोटेशन में द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जब रोटेशन होता है यानी एक ही पॉइंट पे मूव करना राउंड एंड राउंड, तो वो एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है, यानी कि 24 आवर्स यानी 1 डे। 1 डे लेती है, एक चक्कर लगाएगी। अगर सन की रेज आती है तो एक साइड रोशनी होगी और बैक साइड में रात होगी। तो ये दिन रात का जो ये डेली हमारा रोटेशन रहता है ये इसी से ही होता है। वो 24 आवर्स लेता है मूव करने में। रेवोल्यूशन में देखिए, द अर्थ टेक्स 1 ईयर और 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सन के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में उसको 1 साल यानी 365 दिन लग जाते हैं, साथ में 6 घंटे और ऊपर लग जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन अ लीप ईयर, वाई इज़ इट सो। लीप ईयर जैसे कि आप जानते ही हैं, लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं और बाकी महीनों में फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीप ईयर में 29 डेज़ कैसे होते हैं और कितने होते हैं और कैसे होते हैं। देखिएगा, द अर्थ टेक्स 1 ईयर और 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जो सन के चारों ओर जो अर्थ चक्कर लगाती है वो 365 दिन के साथ 6 घंटे और ऊपर लेती है। However, we consider one calendar year to have only 365 days. जबकि हम देखते हैं अगर हमारा जो ईयर कैलेंडर होता है
उसमें सिर्फ शो होता है 365 डेज ही शो होते हैं, उसमें 6 घंटे शो नहीं होते हैं। द बैलेंस ऑफ 6 आवर्स यानी 1/4 ऑफ डे। 1/4 ऑफ डे कैसे हुआ? क्योंकि एक दिन 24 घंटे का होता है तो 6 आवर्स 1/4 दिन हुआ। इज़ एडेड अप फॉर 4 ईयर्स इन अ रो। एक साल में 6 घंटे, फिर दूसरे साल में भी 6 घंटे, 12 घंटे हो गए। तीसरे साल में भी 6 घंटे, 18 घंटे, फिर चौथे साल में 6 घंटे, 24 घंटे। इससे मिलकर ये एक दिन बन जाता है। 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। This become an additional 24 hours or 1 day in every 4 years in the month of February. As a result, February has 29 days in a लीप ईयर। इसी के वजह से ये जो 6 घंटे हर साल बढ़ रहे हैं, हर 4 साल में बढ़ते हैं, वो एक दिन बढ़ जाता है। और हर 4 साल बाद फरवरी के 29 डेज़ होते हैं, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव विंटर इन दिसंबर? नॉर्दर्न साइड जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ के 4 साइड्स होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसमें नॉर्थ की बात की गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की गई है कि दिसंबर में ठंड क्यों पड़ती है। आगे देखिए, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर इन दिसंबर बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम द नॉर्थ पोल इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द अर्थ रेवोल्यूशन के टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है दिसंबर मंथ में थोड़ा सा दूर हो जाता है। यानी नॉर्थ पोल जो है वो सन से थोड़ा दूर हो जाता है, जिससे सन की पूरी रेस नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पाती है। ये रेवोल्यूशन के टाइम होता है, जिससे दिसंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ ए सॉलिस्टिस? सॉलिस्टिस क्या होता है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज ड्यूरिंग समर कंटिन्यू टू बी लॉन्ग टिल 21 जून। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इट इज़ नोन एज समर सॉलिस्टिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के टाइम पे आपने देखा होगा कि दिन लंबे होते हैं, और सबसे लंबा और गर्मी वाला दिन जो होता है वो 21 जून होता है। इसलिए इसे समर सॉल्स्टिस कहा गया है। इन द विंटर द डेज कंटिन्यू टू बी शॉर्ट टिल 22 December. This is the shortest day of the year. It is known as winter solstice. विंटर के टाइम पे दिन छोटे, रातें लंबी हो जाती है, और सबसे छोटा जो रात होती है या दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर का। सबसे छोटा दिन जो होता है, रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। तो सबसे शॉर्ट डे जो होता है 22 दिसंबर वाला दिन होता है। उस दिन ठंड भी बहुत तेज़ होती है, इसलिए उसे विंटर सॉल्स्टिस कहा गया है। दोस्तों, जैसे कि आज हमने क्लास 5th का सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 1 देखा, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हो, कंप्लेंट्स हो, या कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे की वीडियो जानने के लिए आप जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे की वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।